नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर संस्कृत एकेडमी में। और आज के क्लास में हम अध्ययन करेंगे सर्वनाम का। सर्वनाम हम किसे कहते हैं? जब हम किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझें, मोहन पुस्तक पढ़ता है ना। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर कर्ता कौन है? कर्ता है मोहन। मोहन यानी संज्ञा हुई। तो यहाँ पर संज्ञा के बदले हम बोल सकते हैं कि वह पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो ये जो वह है, ये क्या हुआ? ये सर्वनाम हुआ। तो आज की क्लास में हम किम सर्वनाम, इसके बाद हम सर्व, तद और एतद, इन सर्वनाम का हम अध्ययन करेंगे। ये जो सर्वनाम है ये तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में भी चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी चलते हैं और नपुंसकलिंग में भी चलते हैं। तो हम तीनों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किम, कौन, क्या। पुल्लिंग में हम देखें प्रथमा विभक्ति कह, कौ, के। कह का मतलब होता है कौन। जैसे मान लो राम पुस्तक पढ़ता है ना। राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर हम यदि इसको प्रश्न निर्माण में हम ले जाएं तो क्या बनेगा? कौन पुस्तक पढ़ता है ना। राम की जगह क्या आ जाएगा? कौन पुस्तक पढ़ता है। तो कौन की जगह यहाँ पर संस्कृत में क्या आ जाएगा? कह पुस्तकम पठति। अब हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति में। प्रथमा विभक्ति कह, कौ, के। कह यानी कौन, कौ यानी कौन दोनों और के यानी कौन सब। द्वितीय विभक्ति कम, कौ, कान। कम यानी किसको, कौ यानी कौन दोनों को और कान यानी कौन सबको। तृतीय विभक्ति केन, काभ्याम, के ही। केन यानी किससे, काभ्याम यानी कौन दोनों से और के ही यानी कौन सबसे। चतुर्थी विभक्ति कस्मै, काभ्याम, केभ्यः। कस्मै यानी किसके लिए, काभ्याम यानी कौन दोनों के लिए और केभ्यः यानी कौन सब के लिए। पंचमी विभक्ति कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। कस्मात् यानी किससे। अब देखिए, ये जो किससे है ये पंचमी विभक्ति में भी आता है और ये तृतीय विभक्ति में भी आता है। लेकिन अंतर क्या है? जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो वहाँ पर हम पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, और जब कोई वस्तु किसी के साथ होती है तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति यानी करण कारक का वहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे पंचमी विभक्ति में वृक्ष से पत्ता गिरता है ना, और तृतीय विभक्ति में वह कलम से लिखता है। आगे हम देखते हैं काभ्याम। काभ्याम यानी कौन दोनों से और केभ्यः यानी कौन सब से। षष्ठी विभक्ति कस्य, कयोः, केशाम। कस्य यानी किसका, कयोः यानी किन दोनों का और केशाम यानी किन सब का। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में कस्मिन, कयोः, केषु। कस्मिन यानी किसमें, कयोः यानी किन दोनों में और केषु यानी किन सब में। अब यहाँ पर हम देखते हैं संबोधन। संबोधन, यहाँ किसी भी सर्वनाम में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग। किम शब्द स्त्रीलिंग। प्रथमा विभक्ति का, के और काह। का मतलब होता है कौन। अब देखिए, जैसे रमा पढ़ती है, रमा पढ़ती है, तो यहाँ पर रमा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यदि हम प्रश्न निर्माण बनाएंगे तो रमा की जगह आ जाएगा का पठति, है ना। क्या बनेगा? का पठति। ये का जो है ये स्त्रीलिंग का है, और यदि पुल्लिंग में होता तो क्या होता? पुल्लिंग में होता तो कह होता। अब हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति में। प्रथमा विभक्ति का यानी कौन, के यानी कौन दोनों और कहा यानी कौन सब। द्वितीय विभक्ति काम, ये विसर्ग नहीं है, काम, के, काह। काम यानी किसको, के यानी कौन दोनों को और कहा यानी कौन सबको। तृतीय विभक्ति कया, काभ्याम, काभी। कया यानी किससे, काभ्याम यानी कौन दोनों से और काभी यानी कौन सब से। चतुर्थी विभक्ति कस्यै, काभ्याम, काभ्यः। कस्य यानी किसके लिए, काभ्याम यानी कौन दोनों के लिए और काभ्यः यानी कौन सब के लिए। पंचमी विभक्ति कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। कस्या यानी किससे, काभ्याम यानी कौन दोनों से और काभ्यः यानी कौन सब से। षष्ठी विभक्ति कस्याः, कयोः, कासाम। कस्या यानी किसका, कयोः यानी किन दोनों का और कासाम यानी किन सब का। सप्तमी विभक्ति कस्याम, कयोः, कासु। कस्याम यानी किसमें, कयोः यानी किन दोनों में और कासु यानी किन सब में। अब हम देखते हैं नपुंसकलिंग में किम शब्द। किम शब्द नपुंसकलिंग। प्रथमा विभक्ति किम, के, कानि। द्वितीय विभक्ति किम, के, कानि। अब देखिए, यहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में नपुंसकलिंग में एक जैसा रहता है, और तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक
पुल्लिंग के अनुसार चलते हैं। जैसे हमने पुल्लिंग में चलाए थे उसी प्रकार से यहाँ पर तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक चलेंगे। तो तृतीय विभक्ति में देखते हैं केन काभ्याम के ही। चतुर्थी विभक्ति कस्मै काभ्याम केभ्यः। पंचमी विभक्ति कस्मात् काभ्याम केभ्यः। षष्ठी विभक्ति कस्य कयोः केशाम। सप्तमी विभक्ति कस्मिन् कयोः केषु। अब हम आगे देखते हैं दूसरा हमारा सर्वनाम सर्वनाम पुल्लिंग में। सर्व यानी सब, अकारांत पुल्लिंग। प्रथमा विभक्ति सर्वः सर्वौ सर्वे। द्वितीय विभक्ति सर्वं सर्वौ सर्वान्। तृतीय विभक्ति सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः। चतुर्थी विभक्ति सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। पंचमी विभक्ति सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। षष्ठी विभक्ति सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां। सप्तमी विभक्ति सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग में। सर्व स्त्रीलिंग। प्रथमा विभक्ति सर्वा सर्वे सर्वाः। द्वितीय विभक्ति सर्वां सर्वे सर्वाः। तृतीय विभक्ति सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः। चतुर्थी विभक्ति सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः। पंचमी विभक्ति सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः। षष्ठी विभक्ति सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम्। सप्तमी विभक्ति सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। अब हम देखते हैं नपुंसकलिंग में। सर्व नपुंसकलिंग। प्रथमा विभक्ति सर्वं सर्वे सर्वाणि। द्वितीय विभक्ति सर्वं सर्वे सर्वाणि। तृतीय विभक्ति सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः। चतुर्थी विभक्ति सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। पंचमी विभक्ति सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। षष्ठी विभक्ति सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां। सप्तमी विभक्ति सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम अध्ययन करेंगे यत शब्द। यत का अर्थ होता है जो। ये भी तीनों लिंगों में चलता है। अभी हम अध्ययन करते हैं पुल्लिंग का। प्रथमा विभक्ति में यह यौ ये। द्वितीय विभक्ति यम यौ यान। तृतीय विभक्ति येन याभ्याम येहि। चतुर्थी विभक्ति यस्मै याभ्याम येभ्यः। पंचमी विभक्ति यस्मात् याभ्याम येभ्यः। षष्ठी विभक्ति यस्य ययोः येषाम्। सप्तमी विभक्ति यस्मिन् ययोः येषु। स्त्रीलिंग में देखते हैं। यत स्त्रीलिंग। प्रथमा विभक्ति या ये याः। द्वितीय विभक्ति याम ये याः। तृतीय विभक्ति यया याभ्याम याभिः। चतुर्थी विभक्ति यस्यै याभ्याम याभ्यः। पंचमी विभक्ति यस्याः याभ्याम याभ्यः। षष्ठी विभक्ति यस्याः ययोः यासाम्। सप्तमी विभक्ति यस्याम ययोः यासु। अब देखते हैं नपुंसकलिंग में। यत नपुंसकलिंग। प्रथमा विभक्ति यत ये यानि। द्वितीय विभक्ति यत ये यानि। तृतीय विभक्ति येन याभ्याम येहि। चतुर्थी विभक्ति यस्मै याभ्याम येभ्यः। पंचमी विभक्ति यस्मात् याभ्याम येभ्यः। षष्ठी विभक्ति यस्य ययोः येषाम्। सप्तमी विभक्ति यस्मिन् ययोः येषु। अब हम अध्ययन करेंगे दोस्तों एतत् सर्वनाम का, है ना। एतत् का मतलब होता है यह। ये भी तीनों लिंगों में चलता है। आइए देखते हैं एतत् शब्द। एतत् यह पुल्लिंग। प्रथमा विभक्ति एषः एतौ एते। द्वितीय विभक्ति एतम एतौ एतान्। तृतीय विभक्ति एतेन एताभ्याम एतैः। चतुर्थी विभक्ति एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः। पंचमी विभक्ति एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः। षष्ठी विभक्ति एतस्य एतयोः एतेषां। सप्तमी विभक्ति एतस्मिन् एतयोः एतेषु। स्त्रीलिंग में देखते हैं दोस्तों। एतत् स्त्रीलिंग। प्रथमा विभक्ति एषा एते एताः। द्वितीय विभक्ति एताम एते एताः। तृतीय विभक्ति एतया एताभ्याम एताभिः। चतुर्थी विभक्ति एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः। पंचमी विभक्ति एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः। षष्ठी विभक्ति एतस्याः एतयोः एतासाम्। सप्तमी विभक्ति एतस्याम एतयोः एतासु। नपुंसकलिंग में देखते हैं। एतत् नपुंसकलिंग। प्रथमा विभक्ति एतत् एते एतानि। द्वितीय विभक्ति एतत् एते एतानि। तृतीय विभक्ति एतेन एताभ्याम एतैः।
चतुर्थी विभक्ति एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः। पंचमी विभक्ति एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः। षष्ठी विभक्ति एतस्य एतयोः एतेषाम। सप्तमी विभक्ति एतस्मिन् एतयोः एतेषु। अब हम देखते हैं तत् शब्द। तत् का मतलब होता है वह, यह भी तीनों लिंगों में चलता है। देखते हैं सबसे पहले पुल्लिंग में। तत् वह पुल्लिंग। प्रथमा विभक्ति सह तौ ते। द्वितीय विभक्ति तम तौ तान। तृतीय विभक्ति तेन ताभ्याम तेहि। चतुर्थी विभक्ति तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी विभक्ति तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी विभक्ति तस्य तयोः तेषाम। सप्तमी विभक्ति तस्मिन् तयोः तेषु। स्त्रीलिंग में देखते हैं दोस्तों। तत् स्त्रीलिंग। प्रथमा विभक्ति सा ते ताः। द्वितीय विभक्ति ताम ते ताः। तृतीय विभक्ति तया ताभ्याम ताभिः। चतुर्थी विभक्ति तस्यै ताभ्याम ताभ्यः। पंचमी विभक्ति तस्याः ताभ्याम ताभ्यः। षष्ठी विभक्ति तस्याः तयोः तासाम। सप्तमी विभक्ति तस्याम तयोः तासु। नपुंसकलिंग में तत् नपुंसकलिंग। प्रथमा विभक्ति तत् ते तानि। द्वितीय विभक्ति तत् ते तानि। तृतीय विभक्ति तेन ताभ्याम तेहि। चतुर्थी विभक्ति तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी विभक्ति तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी विभक्ति तस्य तयोः तेषाम। सप्तमी विभक्ति तस्मिन् तयोः तेषु। अब हम देखते हैं दोस्तों इदम शब्द। इदम शब्द भी तीनों लिंगों में चलता है। इदम का अर्थ होता है यह। अभी हम सबसे पहले देखेंगे पुल्लिंग में। इदम यह पुल्लिंग। प्रथमा विभक्ति अयम इमौ इमे। द्वितीय विभक्ति इमम इमौ इमान। तृतीय विभक्ति अनेन आभ्याम एभिः। चतुर्थी विभक्ति अस्मै आभ्याम एभ्यः। पंचमी विभक्ति अस्मात् आभ्याम एभ्यः। षष्ठी विभक्ति अस्य अनयोः एषाम। सप्तमी विभक्ति अस्मिन् अनयोः एषु। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग में। इदम स्त्रीलिंग। प्रथमा विभक्ति इयम इमे इमाः। द्वितीय विभक्ति इमाम इमे इमाः। तृतीय विभक्ति अनया आभ्याम आभिः। चतुर्थी विभक्ति अस्यै आभ्याम आभ्यः। पंचमी विभक्ति अस्याः आभ्याम आभ्यः। षष्ठी विभक्ति अस्याः अनयोः आसाम। सप्तमी विभक्ति अस्याम अनयोः आसु। अब देखते हैं नपुंसकलिंग में। इदम नपुंसकलिंग। प्रथमा विभक्ति इदम इमे इमानि। द्वितीय विभक्ति इदम इमे इमानि। तृतीय विभक्ति में अनेन आभ्याम एभिः। चतुर्थी विभक्ति अस्मै आभ्याम एभ्यः। पंचमी विभक्ति अस्मात् आभ्याम एभ्यः। षष्ठी विभक्ति अस्य अनयोः एषाम। सप्तमी विभक्ति अस्मिन् अनयोः एषु। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने सर्वनाम का अध्ययन किया। सर्वनाम में जो किस प्रकार से शब्द रूप चलते हैं, तीनों लिंगों में किस प्रकार से चलते हैं, वाक्यों में किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, उच्चारण किस प्रकार से होता है, विभक्तियों में कहाँ किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, आज की क्लास में हमने अध्ययन किया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।